विद्यार्थियों, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देखिएगा, टाइम देख लीजिए। आप 6 बजे हुए हैं और अभी अभी एक क्वेश्चन पेपर मैं स्कूल से लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ, तो चलिए फिर मेरे साथ जुड़ जाइए। लगभग यहाँ पे 1 घंटे के लिए सारे क्वेश्चन, जी हाँ, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, ताकि आप एग्ज़ाम देने जैसे ही निकलेंगे ना आज, तो आपका यहाँ पे देखिएगा सभी, यहाँ पे देखिए 75 क्वेश्चन के, यहाँ पे 75 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले सभी के आंसर। जी हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। 75 में से 75 अंक यहाँ पे गणित में गेन कर लेना है। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो विद्यार्थियों, हिंदी वाले यहाँ से निर्देश देख लेना, अंग्रेजी वाले यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों आपको अंत तक बने रहना है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। कुछ विद्यार्थियों के पास अगर ये 1 बजे भी पहुंचेगी ना वीडियो, तब भी अपन के पास यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। कभी भी मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आपको, सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे मिलेगा। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करना अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा बहुपद। देखिए, एक बहुपद हमें दिया गया है x के ऊपर 5 की घात, ठीक है, ऋण 4x वर्ग धन 2 की घात पूछी गई है। तो देखिए, बहुपद की घात जब भी आपको फाइंड करनी होती है, जब भी निकालनी होती है, तब आपको क्या करना होता है। देखिए, बहुपद की सबसे बड़ी घात देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितने की है, 5 की है। देखिए, सबसे बड़ी घात है आपकी x के ऊपर 5 की। ठीक है, x के ऊपर 5 की घात है, इसलिए 5 एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में ढूंढना है 5 कहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपको लगा लेना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है 2x ऋण 3 बराबर 5। तो x का मान ज्ञात करना था। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 2x ऋण 3, ठीक है, ऋण 3 बराबर दिया गया था 5। अब देखिए, इस x का हमें मान ज्ञात करना था, तो ऋण के जो 3 दिए गए हैं बराबर के साइड जाएंगे तो धन के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 धन 3। ठीक है, 5 धन 3 होगा, तो 2x का मान यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8। अब हमें निकालना था x का मान। ठीक है, तो x का मान कैसे आएगा, x बराबर यहाँ पे 8/2 होगा, और x का मान जो है आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4। तो कुछ इस प्रकार से 4 आ गया, x का मान 8 से 2 कटा। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 4 कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया 4। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे 4 में आपको टिक कर लेना होगा। सेकंड ऑप्शन जो आपको दिखेगा ना, सेकंड क्वेश्चन में 4 में टिक कर लेना। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के, ठीक है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया। देखिए, एक त्रिभुज हमें दिया गया है। ठीक है, एक त्रिभुज हमें दिया गया है, इसके जो कोण है, ठीक है, इसके जो कोण है, इसका हमें अनुपात रेशियो में दिया गया। कितना दिया गया है, देखिए 5:3:7। ठीक है, जैसे कि एक कोण का हो गया 5, एक का हो गया 3, एक का हो गया 7। तो देखिए, ये त्रिभुज पूछा गया है कौन सा है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, ये वह त्रिभुज कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो त्रिभुज है आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो है ये वाला त्रिभुज, ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्यों होगा, इसका एक रीजन है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। आपको इसमें न्यून कोण त्रिभुज में टिक कर लेना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको टिक कर लेना होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, हमेशा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो है यहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो आपको 60 डिग्री लगा करके आना है। ठीक है, 60 अंश लगाना है, 90 नहीं लगाना, वरना 90 लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो है यहाँ पे होता है 60 डिग्री। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे त्रिभुज के तो प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे होता है, तो देखिए 60 ही होता है। ठीक है, 60 का जब आप यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे तो 180 अंश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, एक कोण का 60 होता है। ठीक है, अब विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखने के लिए मिलेगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब देखिए, चतुर्भुज जो होता है ना, देखिए 4 कोणों से मिलकर एक चतुर्भुज बनता है, इसके चारों कोणों का जो योग है वो हमेशा होता है, याद रखना, हमेशा याद रखना, 360 अंश। ठीक है, 360 अंश। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे हम, कहाँ दिया गया, 360 अंश यहाँ पे दिया गया। अब विद्यार्थियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब 5 विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी शुरुआत की, देखिए एक हो जाएगी आपकी 1, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी 9। ठीक है, ये 5 विषम प्राकृतिक संख्या आपकी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, माध्य पूछा गया है। तो माध्य का आपको सभी को फॉर्मूला याद ही होगा। ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। तो यहाँ पे भागत में 5 और ये सभी जोड़ देंगे।
जब ये सभी आप जोड़ोगे और 5 का भाग दोगे तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, मतलब मान निकल आएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर देने वाले, ठीक है, इसका सही सही आंसर कितने विद्यार्थी देंगे, कमेंट में कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता देना। तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम वाले सभी छात्र इसको कर लेना, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम में भी सेम ही क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिए गए हैं बस ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको टिक कर लेना होगा विद्यार्थियों। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है पाई एक खालिस्तान संख्या है, ठीक है। 3x वर्ग में x 3x घन में x घन का गुणांक पूछा गया है, बिंदु दिए गए हैं 2, इसके कोटि का मान पूछा गया है, ठीक है। जब किसी निकाय का कोई हल नहीं होता है तो वह निकाय कौन सा निकाय होता है, पिरामिड का आधार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा गोले का आयतन पूछा गया है। तो विद्यार्थियों जो रिक्त स्थान है ये आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों पाई एक जो है आपकी यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय आपको भर देना होगा, ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। इसके बाद था आपका यहाँ पे गुणांक पूछा गया था, तो 3 का गुणांक है, ठीक है। एक्स क्यू में कितने का गुणा हो रहा है, देखिएगा 3 का गुणा हो रहा है ना, तो ये 3 का गुणांक है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोटि का मान पूछा गया है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, कोटि का मान और निकाय वाला, ठीक है, और पिरामिड वाला, ठीक है। ये 3 जो क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद गोले का आयतन जो है यहाँ पे 4/3, देखिएगा 4/3 पाई आर घन होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर घन। अब जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, देखिए इनमें मुझे कंफ्यूजन था, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा, कमेंट आप चेक कर लेना। इसके अलावा आप भी इसका अगर आंसर बता पाए तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा गया है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश वाले आप कर लेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जैसे कि सही जोड़ियों में, तो ये सही जोड़ियों के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों सही जोड़ियों के क्वेश्चन देखने से पहले देखिएगा कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, अब देखिएगा हो सकता है आपके पास 1 बजे ये पेपर पहुंचे और 2 बजे आपका एग्जाम है, तब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे। देखिए इस कंडीशन का भी उपाय है, जी हाँ। तो यहाँ पे सहारा लेना होगा आपको गूगल बाबा का, जी हाँ, गूगल बाबा आपके साथ हैं। बस आपको क्या करना है, एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथ पेपर 2023 लिख करके सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखेगा एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथ सेट ए पेपर 2023। अब यहाँ पे आपको कंफर्म ये करना है कि पीजे लिखा होना चाहिए, स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स के आगे पीजे लिखा होना बहुत अनिवार्य है। फिर ही आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, आप देखिएगा धीरे धीरे आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए जादू, जी हाँ, स्कूल से ला करके सबसे पहला काम अपना यही था कि यहाँ पे डाल देना ताकि विद्यार्थियों की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पूरा पेपर डाउनलोड कर लेना है और नीचे आकर के यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिया गया है ना, यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना और किसी भी एक पोस्टर पे क्लिक जरूर कर देना यार। अगर आपको सच में लगता है कि 6 बजे जाकर के मैंने आपके लिए कुछ किया है तो आपको एक पोस्टर पर क्लिक जरूर करना है, जिससे कि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। बस इसी के लिए हम आपके लिए यहाँ पे पूरी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे कुछ भी नहीं मंगा रहे हैं, पैसा भी नहीं मंगा रहे हैं, बस पोस्टर पर क्लिक जरूर कर दे रहे हैं। तो वार्षिक परीक्षा का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिया, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ से आपके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा दी गई हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं। एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ ना, तो सभी क्वेश्चन के आंसर देख लो, फिर इसके बाद आप यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास टाइम है और टाइम नहीं है तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.1 दिया गया है, तो देखिएगा विद्यार्थियों 0.1 को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। 0.1 जो दिया गया है इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 के रूप में नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का एफ वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुपद x धन 1 का शून्यक पूछा गया है, तो विद्यार्थियों शून्यक निकालने की विधि होती है। देखिए x धन 1 जो दिया गया है इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो शून्यक है हमारा यहाँ पे -1 हो जाएगा। प्रांत डोमेन, तो प्रांत डोमेन जो है आपका यहाँ पे जो होता है ये आपको बताना था। तो विद्यार्थियों प्रांत डोमेन का जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। रेखाएं संपाती हैं, तो कौन कौन सी रेखाएं संपाती हैं देखिएगा। अनंत अनेक हल जब होते हैं तब वो रेखाएं संपाती होती हैं। 2 समान वृत्तियों की त्रिज्याएं, तो देखिए 2 समान वृत्तियों की त्रिज्याएं हमेशा समान होती हैं। जिसका एक कोण समकोण हो तो वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा प्रांत डोमेन में कौन सा बचा है, लास्ट बचा है आपका एक्स निर्देशांक, ठीक है। तो इसमें आपको लगा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जोड़ियों के आंसर्स आपको बता दिए गए हैं, इंग्लिश वाले इसी प्रकार से लगा लेना, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमेशा होते हैं आपके 0 0, ठीक है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक कैसे होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं। दूसरा जो दिया गया है हमारा
रैखिक समीकरण में राशि की जो उच्चतम घात है वो यहाँ पे कितनी हो सकती है? तो रैखिक समीकरण में हमेशा राशि की उच्चतम घात 1 हो सकती है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। रैखिक का मतलब ही 1 होता है, ठीक है, तो 1 होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए, एक बिंदु से होकर के अनंत अनेक जो है यहाँ पे रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? अनंत भर देंगे, ठीक है। अनंत कुछ इस प्रकार से आपको भर देना होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक वृत्तीय पूरक कोण क्या है? तो पूरक कोण की आपसे परिभाषा पूछी गई है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरक कोण की परिभाषा है वो क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब दो कोणों की मापों को 90 यहाँ पर डिग्री एक समकोण के बराबर होता है, ठीक है। जब दो कोणों की माप 90 डिग्री एक समकोण के बराबर होती हैं तो एक दूसरे के पूरक होती हैं। यह कोण पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना था। इसके बाद विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्टेप, किसी त्रिभुज की परिमाप का यहाँ पे मात्रक क्या होता है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर या फिर यहाँ पे मीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पे जो इसका 4 का यहाँ पे बहुलक पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, इसका जो बहुलक है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब आप इसका बहुलक फाइंड करेंगे ना तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाले का। तो ये 3 आपको भर देना होगा लास्ट वाले में, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और आपके यहाँ पे सत्य सत्य दिए गए थे, ठीक है। तो सत्य सत्य भी हम यहाँ से देखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए, जो पहला हमें दिया गया है x बराबर 0, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण नहीं है। इसके बाद समीकरण दिया गया है हमें एक्स धन 2y बराबर 3 का एक हल जो है 1 और 1 होगा, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये यहाँ पे असत्य हो जाएगा एकदम, ठीक है। समद्विबाहु के 2 कोण बराबर। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण यहाँ पे अंतरित करती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण मान नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने देखे सत्य सत्य, ठीक है। अब है आपके यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से हैं आपके यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको एक्सप्लेन करवाना है तो एक्सप्लेन लिख करके यहाँ पे टाइप कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सारे क्वेश्चन देखते चलिए आप, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है। अगर एक्सप्लेन करवाना है तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। 11 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सारे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है। इसके बाद लास्ट आप यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं 22 और 23, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो विद्यार्थियों, अगर आपको समझना है इसको तो एक्सप्लेन करके कमेंट करना, सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। और इसकी जो PDF है सॉल्यूशन की वो तो मैंने दे दी, आपको studynotes pj.com पर मिल जाएगी।